दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉन वेलेंट की बुक द टाइगर्स। ये कहानी एक टाइगर के प्रतिशोध की, जिसमें एक इंसान को टाइगर ने मार दिया था और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे यूरी ट्रश। वो उस कैबिन तक गए थे जिसके पास में टाइगर ने व्लादिमीर मार्कोव को मारा था। अभी राइटर फ्लैशबैक में कुछ कहानियां बता रहे हैं जिनका की संबंध है व्लादिमीर मार्कोव से और टाइगर से। अब जो बैजर वाली घटना हुई थी, जिसमें कि एक स्टील के बर्तन में बैजर था और जिसको देख के ट्रश मार्कोव के कैबिन में पहुंच गए थे और मार्कोव की बंदूक जब्त करके ले आए थे। अब जब बैजर वाली घटना के टाइम पर यूरी ट्रश का सामना हुआ था मार्कोव से और मार्कोव की बंदूक ट्रश ने जब्त कर ली थी। ट्रश ने मार्कोव को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ट्रश को लगा था एक साधारण गरीब अवैध शिकारी है जो कि अपनी आजीविका के लिए शिकार करता है। अब जब ट्रश ने कई बार अपने आप को उस परिस्थिति में पाया जिसमें कि मार्कोव होता था, तो ट्रश का मानना था कि सही और गलत का फैसला कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप विपरीत परिस्थिति में होते हो। ट्रश को एक और शिकारी की घटना याद आई जिसका कि नाम था लीव खेमेंको। लीव का मतलब होता है लायन और खेमेंको एक 36 साल का शिकारी था जो कि रहता था गांव लेसोपिल नोय में। खेमेंको एक स्टाफ हंटर था एक शिकारी कंपनी के लिए जो कि मीट और फर इंडस्ट्री के लिए शिकार उपलब्ध कराती थी। लेकिन जो 1990 का दौर था रशिया में, बहुत सारे लोगों को रोजगार चला गया था। उनमें से खेमेंको भी एक था और उसके 4 बच्चे थे। वो लोग टैगा के किनारे रहते थे। उनका लकड़ी का मकान था, पुराना था। मकान एक तरफ झुक चुका था। दीवारों में इतने बड़े बड़े छेद थे कि आप चाहें अपना हाथ घुसा सकते हैं। एक बार रूटीन गश्त पर ट्रश ने देखा कि खेमेंको शिकार कर रहा है और जब डॉक्यूमेंट चेक किए तो मालूम चला कि जो उसकी बंदूक है वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पिताजी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ट्रश चाहता तो उसकी बंदूक जब्त कर सकता था, लेकिन उसने देखा कि गरीब आदमी है और उसके सारे कागजात कंप्लीट है, बस केवल नाम पिताजी का है, तो उसने उसे जाने दिया। कुछ दिनों के बाद एक ट्रक राइड पर बिकिन रिवर पर निकला खेमेंको। उसके जो जूते थे वो जंगल की बजाय शहर के लिए उपयुक्त थे और उसने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी। वो डबल बैरल की शॉटगन से शिकार कर रहा था, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं टैगा में। इस तरह के ज्यादातर हथियार बहुत पुराने हैं और सही तरीके से काम नहीं करते। इन बंदूकों की रेंज 100 यार्ड्स की होती है, लेकिन एक्यूरेट निशाना जो मारती हैं 70 यार्ड्स तक ही मार सकती हैं। अगर आजकल के आधुनिक हथियारों से आप तुलना करोगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि इनकी रेंज कितनी कम है। खेमेंको की गन में सिंगल लीथल बॉल थी राइट हैंड साइड में और लेड शॉट था लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरीके से उसने तैयारी की थी कि चाहे बड़ा शिकार मिले चाहे छोटा, दोनों के लिए अलग अलग गोली अलग अलग खानों में है। अब खेमेंको अकेले चल रहा था। करीब 10 इंच की बर्फ थी, ठंड बहुत ज्यादा थी और जो पेड़ की पत्तियों पे बर्फ थी उससे जानवर के छिपने की संभावना बढ़ गई थी। अब खेमेंको को एक ट्रेल मिला जो कि टाइगर के चल के जाने का था और खेमेंको ने डिसाइड किया कि वो टाइगर के पीछे जाएगा। थोड़ी दूरी पर एक लॉगिंग कैंप था और जब उसके वॉचमैन ने देखा कि खेमेंको आ रहा है तो वो बाहर आ गया उसका स्वागत करने के लिए। थोड़ी देर तक दोनों बाहर खड़े होकर बातें करते रहे और जब खेमेंको ने कहा कि वो टाइगर ट्रैक के पीछे जाना चाहता है तो वॉचमैन ने बताया कि कल रात को जबरदस्त फाइट हुई है जंगल में और उसे लगा कि यह फाइट एक वाइल्ड बोर और टाइगर के बीच में हुई है, क्योंकि इस इलाके के बोर यानी कि जंगली सुअर बहुत बड़े साइज के होते हैं। एक सुअर का वजन हो सकता है 250 किलो तक। जनरली वाइल्ड बोर हर्ड में चलते हैं, लेकिन ये वाला अकेला था। यह सुअर इतना बड़ा था कि वॉचमैन ने इसका नाम रख दिया था GAZ 66। ये एक मिलिट्री ट्रक का नाम होता है कि जो फॉरेस्ट में काम करने के काम में आता है। इसके टस्क यानी कि दांत काफी बड़े थे, यानी ये मुकाबला कर सकता था टाइगर से।
अब खोमेनको ने डिसाइड किया कि वो उस टाइगर के पीछे जाएगा। वॉचमैन ने कहा मत जाओ, क्योंकि जंगली सुअर से फाइट के बाद पक्का टाइगर घायल हो गया होगा और घायल टाइगर बहुत खतरनाक होता है। लेकिन खोमेनको एक मंजा हुआ शिकारी था और इसलिए उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा था और शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी था। एक टाइगर का फ्रेश पग मार्क देखना टैगा में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी गुजर जाती है और उन्हें कभी ना तो दिखता है टाइगर, ना ही टाइगर का फ्रेश पग मार्क। खोमेनको बहुत ज्यादा उत्सुक था। शायद उसे लग रहा था कि उसकी लॉटरी लग गई है। यहां पर टाइगर के बहुत सारे नाम बोले जाते हैं और उनमें से एक नाम है टोयोटा। ऐसा नहीं है कि टोयोटा का मतलब टाइगर होता है। यहां पर अगर आप एक टाइगर मार देते तो आपको इतने पैसे मिलते कि आप एक टोयोटा खरीद सकते थे। हालांकि खतरा बहुत ज्यादा था और यह राष्ट्रीय अपराध था, लेकिन फिर भी पैसा बहुत बड़ी चीज है। और क्योंकि खोमेनको का घर टूट रहा था तो उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब खोमेनको गया लेकिन वापस नहीं आया। अब वॉचमैन बड़ा चिंतित हो गया। अब अगले दिन एक बुलडोजर आ रहा था तो वॉचमैन कुछ लेबरर्स के साथ बैठ गया बुलडोजर पर और चल पड़ा खोमेनको को ढूंढने, क्योंकि पैदल जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। करीब आधा मील जाने के बाद उन्हें खोमेनको दिख गया। जमीन पर उल्टा लेटा था और उसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी। उन लोगों ने उसे वैसे ही पड़े रहने दिया। पुलिस को बुलाया जो कि आई अगले दिन और कहानी कुछ इस प्रकार थी जो कि बर्फ ने लिखी थी। लॉगिंग कैंप से 100 गज की दूरी पर खोमेनको उस जगह पहुंच गया था जहां पर हुई थी जबरदस्त लड़ाई। अब वहां पर किसी भी जंगली सुअर के पैरों के निशान नहीं थे। जो भी निशान थे टाइगर के थे, यानी कि 2 टाइगर लड़ रहे थे अपनी टेरिटरी के लिए। अब खोमेनको ने पूरी जगह देखी और उसे आइडिया लग गया कि 2 टाइगर थे और दोनों किस किस दिशा में गए हैं। अब उसने उस टाइगर का पीछा करने का फैसला किया जिसके साथ में खून के निशान मिले थे। उसे ज्यादा दूर जाना पड़ा नहीं। अब इसके बाद की कहानी एग्जैक्टली नहीं पता कि टाइगर ने खुद अपनी पोजीशन दिखा दी या फिर खोमेनको ने उसे ढूंढ लिया। अब खोमेनको ने अपने ग्लव्स उतारे और उनको सफाई के साथ बर्फ पर रख दिया, क्योंकि उसे अपनी बंदूक को अच्छे से पकड़ना था। उसके बाद उसने अपनी बंदूक का रुख किया टाइगर की तरफ। वो धीरे धीरे टाइगर की तरफ बढ़ने लगा ताकि टाइगर उसके निशाने में सही तरीके से आ जाए। जब तक उसने अपनी राइफल अपने कंधे पर लगाई, टाइगर चार्ज कर चुका था। आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि टाइगर उछलता हुआ कैसे खोमेनको के सीने पर गिरा होगा। लेकिन उसके पहले खोमेनको अपनी दोनों गोलियां अलग अलग चला चुका था। दोनों गोलियां सही निशाने पर लगी, लेकिन उसके बावजूद टाइगर पहुंच गया था खोमेनको तक। अब टाइगर ने अपने जबड़ों में खोमेनको को फंसा लिया था। खोमेनको अपने साथ एक कैनवास का बैग लेके जा रहा था और उससे लटक रही थी कुल्हाड़ी। टाइगर जब उसे उठा के लेके जा रहा था तो कुल्हाड़ी नीचे की तरफ थी। अब उसके बाद टाइगर ने गुस्से से खोमेनको को झटकना शुरू कर दिया, इतनी जोर से कि उसकी कलाई और दूसरी हड्डियां टूट गईं। उसके बाद टाइगर ने खोमेनको को नीचे रख दिया और वहां से चला गया। अभी भी खोमेनको जिंदा था। अब एक हाथ जो सही सलामत था, अपने चाकू की सहायता से खोमेनको उस तरफ वापस चल पड़ा जहां से वो आया था। जहां पर खोमेनको ने अपने ग्लव्स उतारे थे, उससे थोड़ी ही दूर पर वो मरा हुआ पाया गया। उसके पैर अलग अलग डायरेक्शन में मुड़े थे क्योंकि वो टूट चुके थे। -40 टेम्परेचर था और जब बुलडोजर में उसकी बॉडी को उठाया गया तो वो एक पुतले की तरह से अकड़ चुकी थी। जब टाइगर के ट्रैक्स फॉलो किए गए तो ये मालूम चला कि उसने वो जगह छोड़ी नहीं थी, पास में ही था। भले ही 12-13 आदमी थे और एक हैवी बुलडोजर था, लेकिन टाइगर वो जगह छोड़ के नहीं गया था। वो उसी तरीके से देख रहा था जैसा एक दिन पहले उसने खोमेनको को देखा था। और एक हंटर जो कि साथ में था, उसने कहा, जब आप टाइगर को एक बार देखते हो, उसके पहले 100 बार टाइगर आपको देख चुका होता है। अब इस केस में यह हुआ था कि इसमें सिर्फ 2 चोट के निशान थे। एक चेहरे पर पंजे का निशान था और दूसरा उसकी हड्डी टूटने का। और जहां से उसका हाथ टूटा था वहां से कुछ कट के निशान थे। टाइगर ने उसे भोजन समझकर नहीं मारा था, यहां तक कि उसे
खुरचने का भी प्रयास नहीं किया था। बाद में मालूम चला कि टाइगर के पंजों में कुछ प्रॉब्लम थी और यही डिफेक्टिव पंजा था जिसने कि खोमेन्को के चेहरे को नुकसान पहुंचाया था, और यही फॉल्टी पंजा था जिसकी वजह से यूरी ट्रस्ट ने उसको ढूंढा और एक ट्रैक्टर पर बैठकर गोली मार दी। यूरी ट्रस्ट के लिए बड़ी ही दुख की घड़ी थी जब वो बॉडी लेके उसके घर पहुंचे, और जब उनके घर की हालत देखी, उनके चेहरे देखे, तो यूरी ट्रस्ट को बहुत अफसोस हुआ उस आदमी के लिए, ना कि टाइगर के लिए। 26 जनवरी को खोमेन्को के डॉक्यूमेंट चेक किए थे यूरी ट्रस्ट ने, और 29 जनवरी को उसकी डेथ हो गई थी। अब उसके ठीक 2 साल बाद व्लादिमीर मार्कोव की डेथ हो गई थी। अब ये फ्लैशबैक के बाहर आके जिस जगह पर यूरी ट्रस्ट और उनके साथी थे, जहां पर मार्कोव के रिमेन्स पड़े हुए थे, तो यूरी ट्रस्ट ने एक बैग में उसके रिमेन्स को इकट्ठा करने के लिए बोला मार्कोव के दोस्तों को। उसके सारे दोस्त शिकारी थे और खुद ही मारे गए शिकार की खाल उतारते थे, लेकिन मार्कोव उनका दोस्त था और अब इतने टुकड़ों में बट चुका था जैसे कि बम से फट गया हो। अब उन लोगों को अपने दोस्त की याद आ रही थी। वो एकदम चुप थे, शांत थे और एक मशीन की तरह से उसके रिमेन्स बैग में डाल रहे थे। वो बोल रहे थे कि सारी हड्डियां इकट्ठा कर लो, जितनी ज्यादा से ज्यादा उसकी कब्र में दफनाने के लिए मिल जाए। टाइगर की कठिन परिस्थितियों में भाग्य बहुत अलग अलग तरीकों से आता है, लेकिन मार्कोव के दोस्तों ने सोचा नहीं था कि भाग्य टाइगर के रूप में भी आता है। लेकिन यह साफ था कि यह सिर्फ जंगल का मामला नहीं है, यह लापरवाही का मामला है। अब मार्कोव के फ्रेंड्स जिन्होंने बंदूक छिपाई थी जब इंस्पेक्शन टाइगर टीम आई थी, उन लोगों से जब बुश जो कि पुलिस वाला था पूछा कि वो नाइफ कहां है, उन्होंने कहा यही कहीं झाड़ियों में। लेकिन बुश एक पुलिस वाला था और वो बेवकूफ नहीं था। उसे मालूम था कि बंदूक और चाकू जहां भी रखे गए होंगे एक साथ ही रखे गए होंगे। अब जो उसके साथ में फर्स्ट एड किट थी, उसको जब खोला गया उसमें कोई भी फर्स्ट एड का सामान नहीं था, उसके अंदर थी सिगरेट। जब बॉडी पार्ट्स इकट्ठे कर लिए गए तो गोरबोरुकोव और बुश मार्कोव को फ्रेंड्स को बंदूक के साए में कैबिन तक ले आए, लेकिन यूरी ट्रस्ट और लेजुरेंको वहीं रुक गए। अब वो एड़ी तक धंसने वाले बर्फ में टाइगर के ट्रैक्स को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। ट्रेल के निशान या जो पंजों के निशान थे एकदम ताजे थे। अब यूरी ट्रस्ट और उनके साथी जब चल रहे थे तो जो बर्फ में हल्की हल्की आवाज हो रही थी, उन्हें मालूम था कि वो टाइगर के राडार पर है। अब इनके मन में ख्यालात आ रहे थे कि क्या पता टाइगर उस जगह पर ना हो जहां ये उम्मीद कर रहे हैं, और जो जंगल का सन्नाटा था वो इन्हें और डरा रहा था। यूरी ट्रस्ट ने इसके पहले भी टाइगर का पीछा किया था और टाइगर ने भी यूरी ट्रस्ट का पीछा किया था। यूरी ट्रस्ट को पूरी तरह से अंदाजा था कि वो किस सिचुएशन में है, और टाइगर है जो कि पूरी तरह से इस स्थिति को कंट्रोल कर रहा है। ट्रस्ट को बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि मार्कोव की बॉडी उसने देखी थी, अंधेरा हो चला था। सबसे बड़ी बात, गोली चलाने का पावर उसके पास था नहीं, या यूं कहे परमिट नहीं था, और उसकी हड़बड़ाहट और घबराहट देख के मालूम चल रहा था कि यह टाइगर वैसा टाइगर नहीं है जैसा यूरी ट्रस्ट ने मारा था खोमेन्को के टाइम पर। क्योंकि जिसने खोमेन्को को मारा था वो शायद मैन ईटर नहीं था या फिर शायद बूढ़ा था, लेकिन यह टाइगर मैन ईटर है और बहुत ही गुस्से वाला है। खोमेन्को के टाइम पे वो टाइगर 2 बार इंजर्ड हो चुका था, एक तो दूसरे टाइगर के साथ फाइट से और दूसरा खोमेन्को की बुलेट से, और जिस वक्त उसे गोली मारी जा रही थी उस वक्त तेजी से दौड़ सकने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा भी एक बार ट्रस्ट का सामना टाइगर से हुआ था जब उसने एक घोड़े को मार दिया था। पशुओं को मारना टाइगर का नॉर्मल नेचर माना जाता है, लेकिन इस टाइगर की हरकतें कुछ और थी। और जो ये मार्कोव वाला टाइगर था, इसका तो कहना ही क्या। 1/4 मील की दूरी तक इन्होंने ट्रैक को फॉलो किया और हर तीसरा चौथा प्रिंट, फुटप्रिंट या पग मार्क, उसके साथ में ब्लड था। यह अगले पैर का राइट हैंड साइड वाला पैर था। उस पैर के जो पग मार्क थे उसमें कुछ पीले रंग का भी दिख रहा था, यानी उस टाइगर के पैर में इन्फेक्शन था। लेकिन सारे के सारे पैरों का दबाव बर्फ पर बराबर था, यानी कि जिस पैर में चोट है वो उसे ज्यादा दर्द नहीं दे रही है, वो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहा है।
टाइगर बहुत ही सावधानी के साथ एक ही दिशा में चल रहा था, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं था कि वो कहां है। और इनको पूरा शक था कि हो सकता है टाइगर घूम के इनके पीछे आ चुका हो और अब इनका पीछा कर रहा हो। अब डर की वजह से यूरी ट्रस्ट के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब यूरी ट्रस्ट की ड्यूटी थी कि उसे वहां जाना ही होगा, लेकिन उसे समझ में आ रहा था कि मार्कोव के फ्रेंड क्यों इतना डरे हुए थे। ऐसा नहीं था कि मार्कोव के फ्रेंड कायर थे, वो उन्हें पता था कि यह टाइगर घात लगा के बैठा होगा। अब यूरी ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि वापस कैबिन की तरफ लौट चलते हैं। अब ये लोग कैबिन की तरफ बढ़ चले और वहां पर जो टाइगर के पैरों के निशान देखे, उससे इन्हें मालूम चला वो कैसे अंदर आया था, और जैसे वो आया था इसकी ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब एक एल्यूमिनियम का बर्तन था जिससे मार्कोव पानी पीता था। ये बर्तन अपने शेप में नहीं था, इसको टाइगर ने बुरी तरीके से चबा लिया था। शायद वो मार्कोव को चबाने की प्रैक्टिस कर रहा था, और उस बर्तन की हालत कुछ कुछ ऐसी थी जैसे उसके ऊपर से ट्रक गुजर गया हो। एक स्टील का बर्तन था, उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मार्कोव की कुल्हाड़ी, मार्कोव की लैट्रिन, मार्कोव के मधुमक्खी के छत्ते, जहां जहां उसकी गंध थी, एक एक चीज को एग्जामिन किया था टाइगर ने और सबको नष्ट कर दिया था। उसके वॉश बेसिन को भी दीवार से अलग कर दिया था टाइगर ने, और वहां पर टाइगर के पंजे के निशान थे। पूरे कैबिन में यहां से वहां सर्कल काटने के निशान थे टाइगर के पैरों के। ऐसा लग रहा था कि टाइगर कई दिन यहां रहा था। टाइगा में जानवरों का अटैक होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पर भालू है, और तो और यहाँ पर आदमी है। एक गांव है अमगू, यहाँ पे बहुत सारे आदमियों को रौंद दिया है जंगली जानवरों ने। यहां तक कि यूरी ट्रस्ट पर भी एक बार भालू ने अटैक किया था। लेकिन ज्यादातर अटैक सरप्राइज अटैक होते हैं। जानवर कहीं बैठा है, आदमी अचानक से आ गया, उसने हमला कर दिया। ये हमले प्लान नहीं होते। लेकिन जब यहां पर यूरी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्हें सारी कहानी समझ आ रही थी। टाइगर हमेशा घात लगा के हमला करता है, पीछे से हमला करता है, लेकिन ये जो टाइगर था इसने अपने आप को छिपाने की कोशिश नहीं की थी। जहां जहां टाइगर के बैठने के निशान थे, खुले में थे, जहां भी बैठ रहा था चौड़े में बैठ रहा था। शायद टाइगर बोलना चाह रहा था, व्लादिमीर मार्कोव, हम तुम्हें मारेंगे जरूर। वो जंगल भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, लेकिन कैबिन तुम्हारा होगा। और जिस नतीजे पर यूरी ट्रस्ट और उनकी टीम पहुंच रही थी, मालूम चल रहा था कि ये टाइगर ना तो जानवर मार रहा था, आदमी भी नहीं मार रहा था, ये सिर्फ मारना चाहता था व्लादिमीर मार्कोव। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।